बोइंग का अपाचे AH-64 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जो कि वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर है, इन दिनों बहुत चर्चा में है, जिसका कारण है लगातार हो रहे क्रैशेस, खासकर यूएस आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर्स, जिसके पिछले कुछ महीनों में ही कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। और अभी इंडियन एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की भी एक इमरजेंसी लैंडिंग सामने आई है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की लद्दाख में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट्स पूरी तरह से सुरक्षित थे, कुछ माइनर इंजरीज थी। इंडियन एयरफोर्स द्वारा यह कहा गया कि ये अपाचे हेलीकॉप्टर अपनी ऑपरेशनल ट्रेनिंग सॉर्टी पर था। प्रिकॉशनरी लैंडिंग के दौरान हाई एल्टीट्यूड और अनड्यूलेटिंग टेरेन के कारण हेलीकॉप्टर डैमेज हुआ था। ये चॉपर पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन बेस्ड हेलीकॉप्टर था और ये इमरजेंसी लैंडिंग ले और थुईस के बीच के हाई एल्टीट्यूड इलाके में हुई। इसके बाद इसके कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई थी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स में यह पहला इंसिडेंट है जहां अपाचे हेलीकॉप्टर डैमेज हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग एक बार पहले अप्रैल 2020 में हुई थी, पर उस टाइम हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। बट यूएस मिलिट्री की बात करें तो यूएस मिलिट्री में पिछले 2 महीनों में 4 अपाचे क्रैश हो चुके हैं, जिसमें से लास्ट इंसिडेंट अभी हाल ही में 27 मार्च को हुआ था। यूएस आर्मी की 4th कॉम्बैट एविएशन ब्रिगेड का एक अपाचे अपनी रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज पर था जब यह दुर्घटना हुई। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट मौजूद थे और दोनों पायलट सेफ थे। कुछ माइनर इंजरीज सामने आई। उससे सिर्फ 2 दिन पहले ही 25 मार्च को आर्मी की 16th कॉम्बैट एविएशन ब्रिगेड का एक अपाचे अपनी रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान क्रैश हुआ था और उस एक्सीडेंट में भी पायलट्स इंजर्ड हुए थे और दोनों इंसिडेंट्स के बाद इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई थी। इससे पहले 27 फरवरी को आर्मी नेशनल गार्ड का एक AH-64D अपाचे क्रैश हुआ था, जिसमें दोनों पायलट्स की जान चली गई थी। उससे पहले 12 फरवरी को भी एक एक्सीडेंट सामने आया था। उसमें भी नेशनल गार्ड का ही एक अपाचे इन्वॉल्व था, बट उसमें दोनों पायलट सुरक्षित थे। इन दोनों एक्सीडेंट्स के बाद नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर्स की सारी यूनिट्स को सेफ्टी रिव्यू के लिए ग्राउंड कर दिया गया था। अपाचे के वर्ल्ड ऑपरेटर्स की बात करें तो करंटली 18 कंट्रीज इसको ऑपरेट कर रही हैं। 1984 में पहली बार अपाचे के AH-64A वेरिएंट को यूएस मिलिट्री को डिलीवर किया गया था। अपाचे का AH-64E वेरिएंट सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है और इंडियन एयरफोर्स भी इसी वेरिएंट को ऑपरेट कर रही है। 2019 और 2020 के दौरान इंडियन एयरफोर्स को टोटल 22 अपाचेस डिलीवर किए गए थे, जिसका कॉन्ट्रैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में साइन किया था। अराउंड 14,000 करोड़ का ये एग्रीमेंट था फॉर 22 हेलीकॉप्टर्स। 2020 में ही इंडिया ने यूएस के साथ इंडियन आर्मी के लिए भी 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसकी वैल्यू अराउंड 5,700 करोड़ थी। और इन 6 चॉपर्स की डिलीवरी अभी पेंडिंग है, जो कि मई और जून में 2 बैचेस में होगी। इन अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए इंडियन आर्मी पिछले महीने वेस्टर्न बॉर्डर के पास जोधपुर में एक नई स्क्वाड्रन ऑलरेडी रेस कर चुकी है, जहां पर इन 6 हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है और आर्मी के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बाद ये अपाचे हेलीकॉप्टर दूसरा डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर होगा। नाउ अगेन इनके इश्यूज़ की बात करते हैं। इन 4 एक्सीडेंट्स के अलावा इन हेलीकॉप्टर्स के पिछले सालों में कई क्रैशेस हुए हैं। अपाचे की 2016 से 2020 की सेफ्टी परफॉर्मेंस रिव्यू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन 5 सालों में AH-64 के A वेरिएंट से लेकर AH-64E वेरिएंट के ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर्स के करीब 175 मिसहैप्स हो चुके हैं, जिसमें से AH-64E वेरिएंट के 41 क्रैशेस हुए थे। और फिगर्स के अकॉर्डिंग ये मिसहैप्स बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर हम इनको कैटेगरी में डिवाइड करें कि किन किन कारणों की वजह से ये एक्सीडेंट हुए, तो इनको 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, ह्यूमन एरर, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है। 70% से ज़्यादा क्रैशेस इसी वजह से हैं। इसके बाद टेक्निकल इश्यूज़ या मटेरियल फेलियर, जो कि चॉपर में टेक्निकल या अदर इश्यूज़ के कारण होते हैं। इसके बाद टेरेन स्ट्राइक्स की वजह से लाइक ट्रीज़ और वायर्स में हेलीकॉप्टर्स का टकराना। और फोर्थ फैक्टर
एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल हाई स्पीड विंड्स जैसी प्रॉब्लम्स। सवाल यह है कि क्या यूएस मिलिट्री में अपाचे हेलीकॉप्टर्स के पास्ट और रीसेंट क्रैशेस इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए कोई कंसर्न रहेंगे या नहीं। तो अपाचे की सेफ्टी परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन सब मिसहैप्स का जो मेन कारण है वो ह्यूमन एरर है, जो कि एक नॉर्मल इशू है और ये किसी भी पायलट से किसी भी टाइम पर किसी भी जगह पर हो सकता है। बट किसी भी हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट या कोई भी मिलिट्री हार्डवेयर में कंसर्न की बात तब होती है जब मिसहैप्स का मेन कारण टेक्निकल इश्यूज़ या मटेरियल फेलियर हो, जो कि इस केस में बहुत माइनर है। और ये माइनर टेक्निकल इश्यूज़ भी वर्ल्ड के किसी भी बेस्ट हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट के साथ पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट में है तो ये एक मशीनरी। कैपेबिलिटी वाइज अपाचे वर्ल्ड का बेस्ट अटैक चॉपर है, बट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इंडियन मिलिट्री अब कोई फॉरेन हेलीकॉप्टर पॉसिबली एक्वायर नहीं करेगी। दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रचंड। प्रचंड को पूरी तरह एडवांस्ड होने में अभी कुछ समय लगेगा, पर फ्यूचर में आर्मी और एयरफोर्स की अटैक फ्लीट के लिए चॉपर अटैक फ्लीट के लिए मेन हेलीकॉप्टर्स होंगे। न सिर्फ अटैक हेलीकॉप्टर्स बल्कि इंडिया मीडियम लिफ्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को भी डेवलप कर रहा है, दैट इज़ इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। और इंडियन एयरफोर्स करंटली मीडियम लिफ्ट रोल्स के लिए बोइंग के चिनूक्स ऑपरेट कर रही है।